नमस्कार। आइए आज हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की शुरुआत करते हैं। तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री देखेंगे, फिर उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द साइज, मतलब कि उसके आकार पे। देखिए, कॉटेज एंड हाउस होल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक, फिर लार्ज स्केल। कॉटेज मतलब घरेलू उद्योग जो हो गया, कुटीर उद्योग होगा। तो ये क्या कहते हैं कि जो कम लोगों के लिए कार्य किया जाता है। साइज मतलब कि आपको क्या कहते हैं कि लेबर से निर्धारित हो रहा है। तो देखिए, मिट्टी का बर्तन बनाना कॉटेज, घरेलू में क्या होता है, मिट्टी के बर्तन पुरवा उरवा बनाना हुआ। हथकरघा के कपड़ा बनाना, कांच की चूड़ियां बना। देखिए, यूपी का फिरोजाबाद कांच के लिए प्रसिद्ध है। जो महिलाएं बैंगन नहीं पहनती, बैंगन कांच की, वो प्रसिद्ध है यूपी का। स्मॉल स्केल में क्या होता है कि उनके अंडर में 20-25 लोग कार्य करते हैं, लेबर वर्किंग के अंडर में आ जाते हैं। लार्ज स्केल में क्या होता है, बड़े लेबर वर्किंग में आते हैं। देखिए, आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, ऑटोमोबाइल जो आपके कार हो गए, ठीक है, इसका इंडस्ट्री फैक्ट्रीज हो गया। तो इसमें क्या होता है, लार्ज स्केल पर लेबर की जरूरत पड़ती है। तो इस साइज के आधार पे हो गया। अब इंडस्ट्रियल एंड रॉ मटेरियल पे देखते हैं। कहने का मतलब जो रॉ मटेरियल है उस पे जो कहते हैं इंडस्ट्री बन रहा है। जैसे एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर पे रॉ मटेरियल पे बन रहा है। देखिए, शुगर केन होगा, शुगर केन खेत की गन्ना का उत्पादन किया जाता है, शुगर केन इंडस्ट्री बन रही है। फिर कॉटन जो है, खेत से कॉटन का उत्पादन करके आप टेक्सटाइल बना रहे हैं। ठीक, ये सब आपका मतलब रॉ मटेरियल एग्रो बेस्ड हो गया एग्रीकल्चर के। केमिकल बेस्ड में आपका पेट्रोकेमिकल हो गया, फर्टिलाइजर जो रासायनिक उर्वरक हम डालते हैं खाद में, तो केमिकल डाले जाते हैं, साबुन हो गए। तो ये सब बनाने वाले जो रहते हैं केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। मिनरल बेस्ड में क्या रहेगा, आपका मेटालिक एंड नॉन मेटालिक आएगा। मेटालिक नॉन मेटालिक कहने का मतलब कि धात्विक और अधात्विक। तो मेटालिक में आपको फेरक मिलेगा, नॉन फेरक मिलेगा। जिसमें आयरन का कंटेंट हो, फेरक मतलब अलाउ, और नॉन फेरक मतलब अलाउ। ठीक है, तो कहने का मतलब जिसमें फेरक रहेगा उसमें आयरन स्टील पाया जाएगा। नॉन फेरक में कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम कॉपर का तार नहीं होता, एल्यूमिनियम हो गया, ज्वेलरी होगी, तो नॉन फेरक में आपके हो जाएंगे। नॉन मेटालिक में अधात्विक में जिसमें मेटल की कंटेंट नहीं हो, जैसे सीमेंट हुआ, ग्लास हुआ, मार्बल हुआ, ये सब आपके नॉन मेटालिक में आ जाएंगे। अब हम इसी रॉ मटेरियल में अगर हम फॉरेस्ट वेस्ट को देखें, मतलब कि वन के आधार पर, तो टिम्बर हो गया, काष्ठ की लकड़ी, कागज का उत्पादन। क्या होता है, पेड़ों को काटा जाता है तो कागज का निर्माण होता है। लुगदी उद्योग, ये सब क्या है, फॉरेस्ट इंडस्ट्री के फॉरेस्ट बेस्ड के आधार पे होते हैं रॉ मटेरियल के। अगर एनिमल बेस्ड पे देखें तो एनिमल बेस्ड पे आपका वुलन है, टेक्सटाइल है, रेडर है। तो एनिमल पे देखिए, भेड़ के वो मतलब ऊनी वस्त्र का उद्योग हो गया, भेड़ को टेक्सटाइल हुआ, चमड़ा, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग भी आएगा इसमें। ठीक है, मांस का उद्योग आ गया, लेदर आपका कह सकते हैं, चमड़ा उद्योग। ठीक है, आप मांस मतलब कि जानवरों को पाल रहे हैं तो उसके मांस खा रहे हैं, तो ये सब आपके इंडस्ट्री में आ जाएंगे। फिर आउटपुट या फिर प्रोडक्ट कहते हैं, इसमें बेसिक और कंज्यूमर गुड्स। बेसिक मतलब जो आपका बेसिक होता है, जैसे कि आयरन ओर से अलग करके, आयरन ओर क्या बेस है हमारा, उसको अलग करके आयरन स्टील कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये बेसिक हो गया। ठीक है, या फिर हम जैसे क्या समझिए कि चीनी के उद्योग है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए, बेसिक में हम लिख सकते हैं कि आयरन ओर की आयरन स्टील इंडस्ट्री बना। बेसिक उद्योग में हम चीनी उद्योग लिख सकते हैं, जैसे कच्चे माल गन्ना के चीनी उद्योग निर्मित हुआ। तो ये बेसिक है हमारा जो आधार है। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो कंज्यूमर के लिए मतलब कि प्रोडक्शन किया जा रहा है, जैसे फूड स्टफ, खाद्य सामग्री बनाया जा रहा है। टेक्सटाइल कपड़ा बनाया जा रहा है जो कि कंज्यूमर को यूज करेंगे। व्हीकल लाइक कार, साइकिल बनाया जा रहा है। तो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट गुड्स के आधार पे हो गया। ओनरशिप में अगर हम देखें तो आप मालिक क्या है, जैसे पब्लिक सेक्टर के मालिक जो होंगे, सार्वजनिक जिसे गवर्नमेंट में आएगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो खुद प्राइवेट जो व्यक्तिगत होगा। ठीक है, वही ज्वाइंट सेक्टर में प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों की बात आएगी। प्राइवेट प्लस जो इसमें प्राइवेट लिमिटेड आता है ना ज्वाइंट में। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसी में ध्यान दीजिए, मैंने बताया ना कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर। एक होता है कोऑपरेटिव सेक्टर, मतलब सहकारी क्षेत्र, जैसे अमूल दूध हो गया तो कोऑपरेटिव सेक्टर, कई लोगों का कम्युनिटी टाइप का। एक होता है मल्टीनेशनल, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गई, जैसे टाटा इंडस्ट्री, गूगल हो गया, याहू हो गया, तो मल्टीनेशनल कंपनियां हो गई। तो ओनरशिप स्वामित्व के आधार पर था। ठीक है, लेबर के आधार पर मैंने बताया, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल। ठीक है, लेबर के आधार पर था। रॉ मटेरियल के आधार पर हैवी इंडस्ट्री हो गया, लाइट इंडस्ट्री मतलब कि हैवी भारी उद्योग, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया, और लाइट मतलब हल्के उद्योग, जैसे कॉटन टेक्सटाइल हो गया। ठीक है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल पे एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, पोस्टर मतलब चारागाह के आधार पर यूरिया इंडस्ट्री हो गया, फॉरेस्ट बेस्ड, ये सब हो गया। मिसलेनियस पे ध्यान दीजिएगा, प्रकृति के आधार पर हुआ, विलेज हुआ। ठीक है, विलेज जैसे ग्राम का उद्योग, हथकरघा हो गया इंडस्ट्री। कॉटेज उद्योग, कुटीर उद्योग में आपका ध्यान परिवार द्वारा सदस्य जो चलाया जाता है। कंज्यूमर उद्योग, उपभोक्ता के लिए भी मैंने बताया अभी। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सिलरेकी मतलब कि अपोलो टायर जैसे बनाया जा रहा है, तो कार का पार्ट कहाँ बन रहा है, एक्सिलरेकी। बेसिक आपका मैंने बताया जैसे आयरन स्टील की हो गया, बेसिक हो गया। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहाँ पे पूंजी गहन हो, निवेश किया जा रहा हो, वो सब जैसे मशीन में। लेबर इंटेंसिव मतलब जहाँ पे श्रम की अधिक मांग रहती हो, जैसे चाय के बागान में श्रम की अधिक मांग रहती है, तो सस्ते श्रम की जरूरत पड़ती है। कैपिटल कहीं कहीं पर इंडस्ट्री में कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, पूंजी की। तो ये जो मैं ऊपर चार्ट सारे देखे वो क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, मतलब सेकेंडरी द्वितीय क्रिया का, जिसमें क्या होता है किसी रॉ मटेरियल का प्रयोग करके उसके गुणधर्म या कहते हैं स्वरूप में चेंजेस डाल देना। ठीक है, चेंजेस में परिवर्तन करके अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी बना देना उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को। देखिए कि आप कच्चे माल का इस्तेमाल करके, कच्चे माल गन्ना का इस्तेमाल करके आप चीनी उद्योग में डाल दिए। ठीक है, तो उसके चीनी बना दिया, तो उसका गुणधर्म में आप चेंज कर दिए। ठीक है, तो ये हुआ द्वितीय सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये सभी चार्ट उसके आधार पे थे। और आयरन स्टील है तो आयरन ओर से
कन्वर्ट करके आयरन स्टील में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बेसिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है, आयरन स्टील वाला। आगे बढ़ते हैं हम, फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब कि कौन कौन सी फैक्टर है उद्योग को अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें रॉ मटेरियल है, कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, पूंजी कैपिटल होनी चाहिए, खूब पैसा लगाना पड़ता है ना, ज्यादा पैसा रहेगा तो ज्यादा यूज कहते हैं कि इंडस्ट्री ग्रोथ करती है। फिर मार्केट डिमांड भी रहना चाहिए, मार्केट में आपने मतलब प्रोडक्शन तो कर दिया लेकिन मार्केट में डिमांड ही नहीं रहे उस चीज की, तो ये भी प्रभावित करेगा। ऊर्जा पावर, पावर के मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी भी रहनी चाहिए क्योंकि ऊर्जा चाहिए ना इंडस्ट्री के लिए। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधन होने चाहिए जिसकी जल्दी से मार्केट पे पहुंचाया जा सके और फिर जल्दी से रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री के पास पहुंचाया जा सके, ये सब ट्रांसपोर्ट के साधन भी प्रभावित करते हैं। लेबर, सस्ते श्रम भी होने चाहिए, जैसे कि लेबर में क्या होता है कि सस्ते श्रम, चाय बागान के लिए जब पत्तियां खोटी जाती हैं तो उसकी सस्ते श्रम की जरूरत पड़ती है। लैंड, भूमि जो रहेगा वो प्लेन रहे, टेरेन एरिया पर उतना ज्यादा इंडस्ट्री नहीं ग्रो करती जितना लैंड प्लेन एरिया पर रहे। वाटर सप्लाई भी होनी चाहिए, वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, जूट उद्योग के लिए वाटर सप्लाई चाहता है ना, टेक्सटाइल के लिए, लेदर के लिए। ध्यान दीजिएगा, कानपुर की गंगा मतलब कि जो लेदर उद्योग है जिस वजह से कानपुर की गंगा जो है, गंगा नदी कानपुर में जो गती है वो गंदी हो गई है। इवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अगर हम देखें, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, उसमें जो विकास है, इवोल्यूशन है, वो 3 फेजेज में हुआ था। इनिशियल फेज है 1700, ये पूछा हुआ 1770 से लेकर 1820 में। सेकंड पीवाईक्यू, एक बार पीवाईक्यू पूछा था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो मतलब इवोल्यूशन हुआ वो सेकंड फेज कब था, तो 1820 से लेकर 1870 के बीच में था, फास्ट ग्रोइंग फेज जिसे कहा जाता है, ठीक। थर्ड फेज था इनका मेच्योर और एक्सप्लेनेशन फेज, जब कहते हैं मेच्योर आ गया और एक्सप्लेनेशन फैलने लगा, ठीक है, जो 1870 से 1930 के बीच में था। इसी समय इंडिया भी उभरा और टेलीफोन का फर्स्ट आविष्कार 1876 में हुआ था। एक होता है फूड लूज इंडस्ट्री। फूड लूज इंडस्ट्री समझने की कोशिश करेगा। फूड लूज मतलब होता है स्वतंत्र उद्योग, फूड मतलब पैर और लूज मतलब छोड़ देना, मतलब जिनका पैर न बंधा हो, पैर ढीले हो, ठीक है, तो कहीं भी लगाया जा सकते हैं, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। तो फूड लूज इंडस्ट्री हैव ए ग्रेटर फ्रीडम टू चूज देयर लोकेशन, इनके पास ज्यादा फ्रीडम होता है, ज्यादा स्वतंत्रता होती है, वो चूज कर करके लोकेशन जहां चाहे तहां लगा सकते हैं, ठीक है। एंड इसे ध्यान दीजिएगा, एंड फूड लूज इंडस्ट्री हैव ए लो डिमांड फॉर द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के लिए इनके पास लो डिमांड रहता है, बहुत ज्यादा ये नहीं होगा रॉ मटेरियल यहाँ पे जैसे कि माइनिंग हो रही है तो यहीं पर आपका होगा, ठीक है, इंडस्ट्री लगेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल के लिए लो डिमांड रहता है, ज्यादा कच्चे माल के लिए बहुत जरूरी ये नहीं रहती, कच्चा माल जहां रहेगा वहीं पर हम इंडस्ट्री लगाएंगे, ठीक है। इसे हाईटेक एनर्जी कहा जाता है फूड लूज इंडस्ट्री को। एग्जाम्पल के लिए आईसीटी है, जिसे आईटी सेक्टर कहते हैं, आईसीटी को हम सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं, उभरता हुआ कह सकते हैं कि इंडस्ट्री है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है सिलिकॉन वैली जो कि कैलिफोर्निया के यूएसए है, बेंगलुरु है जो कि इंडिया में है, ठीक है, बेंगलुरु।